हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। आपको वीडियो में क्या दिख रहा है? एक मकड़ी? नॉट रियली, क्योंकि ये कोई मकड़ी नहीं बल्कि एक सांप की पूंछ है। यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, यह स्पाइडर टेल्ड वाइपर। ये सांप अपनी मकड़ी जैसी दिखने वाली पूंछ से मकड़ी का शिकार करने वाले जीवों को अपने जाल में फंसाता है। अब ये देखिए, ये दिखने में एक नॉर्मल जेलीफिश लग रही है, पर ये नॉर्मल नहीं है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग क्रीचर्स में से एक है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है, ये जानने के लिए और एक ऐसा छोटा सा कीड़ा जो शार्क को मारने तक की ताकत रखता है, ऐसे ही और भी कई अमेजिंग क्रीचर्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 10, एक्सोलॉट। एक्सोलॉट आज हमारी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि इसकी स्माइल मुझे बेहद भा गई। मजाक कर रहा हूँ, बट मानना पड़ेगा ये दिखता बड़ा प्यारा है। लेकिन एक्सोलॉट ने इस लिस्ट में इसलिए जगह बनाई है क्योंकि इसके पास एक ऐसी सुपर पावर है जिससे अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है। मतलब आप अगर अपने किसी बॉडी पार्ट को काट लीजिए और वो फिर से उगाए तो ये एक सुपर पावर से कम नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये अपने इंटरनल बॉडी पार्ट्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, इन सब को भी रीजनरेट कर सकता है। यानी किसी इंसान का अगर हार्ट खराब हो जाए तो उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, जिसमें उसके बचने के चांस भी बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन ये जीव अपने हार्ट को बदल लेता है, पर फिर भी शायद ये जीव हमें आगे न देखने को मिले क्योंकि बहुत से लोग इसे खाते भी हैं। जी हाँ, एक्सोलॉट एक सी फूड में गिना जाता है। नंबर 9, ब्लॉब फिश। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्री इलाकों में रहने वाली ये फिश अपने लुक्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसे दुनिया का सबसे भद्दा जानवर माना जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसे अगलीस्ट एनिमल क्यों कहा जाता है। लेकिन ब्लॉब फिश की एक और खास बात है, इसकी बॉडी। ब्लॉब फिश समुद्र में 600 से लेकर 1200 मीटर गहराई में रहती है, जहाँ का प्रेशर जमीन से 100 गुना ज्यादा होता है। इसलिए जब आप इस फिश को पानी की गहराई में देखेंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मल फिश की तरह नजर आएगी, पर पानी के बाहर आने पर 100 गुना कम प्रेशर हो जाता है और तब ये ऐसी दिखती है। नंबर 8, कंगारू रैट। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीव के लिए पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले ही वो ऊंट हों, उन्हें भी कुछ दिनों के बाद पानी की जरूरत पड़ ही जाती है। इसीलिए पानी के बिना किसी जीव का जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन है। पर हमारी धरती पर एक ऐसा जीव भी पाया जाता है जिसकी पानी पीने की वजह से मौत हो जाती है। जी हाँ, यह कंगारू रैट। ये पानी पी ले तो इसकी मौत हो जाएगी। अगर ये थोड़ा पानी पिए तो इस पर कुछ खास असर नहीं होता, लेकिन जब भी ये थोड़ा सा भी ज्यादा पानी पी लेता है तब इसकी बॉडी के अंदर मौजूद सारा पानी बाहर निकल जाता है और उस पानी के साथ जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व भी इसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और इस वजह से कंगारू रैट की मौत हो जाती है। मतलब कंगारू रैट के लिए जल ही जीवन नहीं बल्कि जल ही मौत है। नंबर 7, दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? आप सभी का जवाब होगा ब्लू व्हेल। पर दोस्तों, ये पूरी तरह से सच नहीं है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म आर्मिलेरिया ओस्टॉय मशरूम है। इसे हनी मशरूम नाम से भी जाना जाता है। ये मशरूम अमेरिका के मेलह्यूर नेशनल पार्क में मौजूद है। ये पूरे 9 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब इसके साइज के सामने ब्लू व्हेल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक बात और इस मशरूम को खास बनाती है कि ये मशरूम जितना ज्यादा बड़ा है उतना ही पुराना भी है। स्टडीज के मुताबिक इस हनी मशरूम की एज 1900 साल से लेकर लगभग 8500 साल के बीच हो सकती है। नंबर 6, मैक्रोपिना माइक्रोस्टोमा। दोस्तों, ये मछली का नाम है जो समुद्र में 600 से 800 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। अब इस मछली की तस्वीर को देखिए, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती हैं। इस वजह से इनकी बॉडी और हेड के अंदर का पूरा हिस्सा हमें क्लियरली दिखाई देता है ना कमाल की फिश। नंबर 5, जायंट आइसोपॉड। दोस्तों, ये पिक देखिए, ये पिल्स बग हैं जो आमतौर पर पेड़ों के पत्तों के नीचे या लकड़ी में नजर आते हैं। अब इन्हें देखिए, ये हैं जायंट आइसोपॉड्स। पिल बग और जायंट आइसोपॉड एक ही फैमिली के मेंबर्स माने जाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि पिल बग जहाँ जमीन पे रहता है, वहीं जायंट आइसोपॉड पानी के अंदर। जायंट आइसोपॉड को जो बात खास बनाती है वो ये है कि ये पानी के इतने नीचे रहते हैं कि वहाँ सनलाइट ही नहीं पहुँच पाती। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो। जायंट आइसोपॉड का साइज भी पिल बग्स से काफी ज्यादा बड़ा होता है। पिल बग्स 2 से 2.5 सेंटीमीटर के ही होते हैं, वहीं जायंट आइसोपॉड्स 40 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। यानी एक कीड़े जैसा जीव जो 1 फीट से भी ज्यादा बड़ा हो तो ये कितना डरावना लगेगा। जायंट आइसोपॉड इतनी ज्यादा गहराई में रहते हैं कि इन्हें जो खाना चाहिए होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। ये मरे हुए जीवों को खाकर जिंदा रहते हैं। मौका पड़ने पर ये शार्क तक से भिड़ जाते हैं।
हैं और शार्क भी इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इनको एक और बात खास बनाती है, इन्हें पर्याप्त मात्रा में खाना न मिलने के बाद भी इनका साइज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है इतनी गहराई में रहने की वजह से इन्हें ऑक्सीजन कम मिलता है और इतनी गहराई में किसी का शिकार भी नहीं होते, इसी वजह से इनका साइज आसानी से बढ़ रहा है। नंबर 4, ऑक्टोपस। दोस्तों, अगर अर्थ पर मौजूद किसी एनिमल को एलियन की कैटेगरी में डाला जाए तो ऑक्टोपस उस लिस्ट में जरूर जगह बनाएगा, क्योंकि इनकी हर चीज यूनिक है। दिमाग की बात कर लीजिए, एक सेंट्रल ब्रेन के साथ साथ इनके 8 हाथों में दिमाग होता है। इनके लगभग 9 दिमाग होते हैं। इनका खून हमारी तरह लाल नहीं बल्कि नीला होता है। दिखने में भी ये एलियन ही लगते हैं। हमारा खून लाल इसलिए होता है क्योंकि हमारे खून में आयरन होता है। ऑक्टोपस का खून ब्लू इसलिए होता है क्योंकि उनके खून में आयरन नहीं कॉपर होता है। नंबर 3, हॉर्स शू क्रैब। दोस्तों, दुनिया बहुत अमेजिंग है। इस अमेजिंग दुनिया में कई अजीबो गरीब किस्म के जीव हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हॉर्स शू क्रैब। ये भी काफी अमेजिंग है, पर कैसे? क्योंकि इस क्रैब का शेप बिल्कुल घोड़े के नाल की तरह होता है, इसीलिए इसे हॉर्स शू क्रैब कहा जाता है। पर ये इसकी खासियत नहीं है, इसकी असली खासियत तो इसकी आंखें हैं। भला इसकी आंखों में ऐसी क्या बात है? दोस्तों, इस जीव की 2-3 नहीं बल्कि पूरी 10 आंखें हैं। मतलब ये 10 दिशाओं में बिना हिले डुले देख सकता है। हॉर्स शू क्रैब दुनिया के ओल्डेस्ट मरीन क्रीचर्स में से एक है। इसकी एक और खासियत है, इसका खून भी नीला होता है। नंबर 2, टोरिटोप्सिस डोहिरिनी। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव को खोज निकाला है जो मरता नहीं है, यानी वो अमर है, इमॉर्टल है। ये कोई और नहीं बल्कि ये जेलीफिश है जिसका नाम है टोरिटोप्सिस डोहिरिनी। दोस्तों, क्यूरियोसिटी के मारे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये मरती कैसे नहीं। दरअसल इसे जो बात अमर बना देती है वो है इसके स्पेशल सेल्स। जब ये जेलीफिश एजेड होने लगती है तो ये अपने सेल्स को मॉडिफाई कर लेती है और फिर से यंग अवतार में आ जाती है। ये जेलीफिश इस प्रोसेस को अनलिमिटेड टाइम्स दोहरा सकती है और इसी वजह से साइंटिस्ट इसे अमर कहते हैं। हालांकि दूसरी मछलियां अगर इसे खा लें या कोई दूसरा जीव इसे मार दे तब इसकी मौत हो जाएगी। नंबर 1, टार्डिग्रेड। दोस्तों, क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप धरती पर एलियंस को देख सकते हैं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे टार्डिग्रेड। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो 0.1 मिलीमीटर के आकार का होता है, लेकिन इसके साइज पर मत जाइएगा क्योंकि ये जितना छोटा है उससे कई गुना ज्यादा हैरान करने वाली इसकी क्वालिटीज हैं। कैसे? दोस्तों, ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। हम इंसान अगर अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स, करोड़ों रुपए के सूट लेकर जाना होता है, क्योंकि स्पेस में बहुत ज्यादा रेडिएशन, प्रेशर की कमी और पता नहीं कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसमें सरवाइव कर पाना नामुमकिन है। मगर टार्डिग्रेड एक ऐसा जीव है जो स्पेस की खतरनाक सिचुएशन में आराम से सरवाइव कर चुका है। पर अगर किसी जीव को लावा में फेंक दिया जाए तब वो क्या बचेगा? टार्डिग्रेड उसमें भी जिंदा रहे, आग में जिंदा रहे, पर अंटार्कटिका के बेहद ठंडे मौसम में नहीं जिंदा रह पाएंगे। दोस्तों, ये उसमें भी जिंदा रहे हैं। इवन परमाणु हमले में भी ये सरवाइव कर सकते हैं। इसे अगर आप मंगल ग्रह पर छोड़ दीजिए तो ये वहां भी सरवाइव कर जाएगा। ये ऐसा कैसे कर लेता है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। किसी भी खराब सिचुएशन में जाने पर ये एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि ये एकदम मरे जैसे हो जाते हैं, पर इनकी मौत नहीं हुई होती। जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन आती है ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।